काम वासना मनुष्य के जीवन के बहुत बड़े शत्रु है। ये वासना कोई साधारण खतरनाक चीज नहीं। कितनी माताओं ने वासना में पागल होकर के अपने बेटों को ट्रेन के आगे फेंक दिया, अपने पति का भी वध कर दिया, सास ससुर सबको मार डाला केवल विषय भोग की। और कहती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ जा। जो पति था वो प्रेमी नहीं, माँ से प्रेम नहीं, बहन से प्रेम नहीं, ये निखट्टू महामूर्ख एक कानों मिला है, ये इनका प्रेमी बन गए। और कितने लोगों ने दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फांसी हो गई, जेल हो गई, आजन्म कारावास हो गया, मारा मारी हो गई, लेकिन फिर भी लोग अपनी काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पा। और सत्संग सुनने आते नहीं, सब सज धज करके सड़कों पर घूम, मार्केट में सैर सपाटे कर। कोई थाईलैंड घूमने जा रहा, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कुल्लू मनाली से लौटते हैं उल्लू मनाली। लेकिन याद रखना, चाहे जहाँ घूम लो, विवेकानंद ने भी कहा था अपनी खोपड़ी को पूरी पृथ्वी पर घुमा दो, फिर भी शांति और सुकून नहीं मिलेगा। जिस दिन ये खोपड़ी सत्संग में जा करके डूब जाएगी, उसी दिन मन को शांति मिल जाएगी। जय। और कबीर साहब बीजक में कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे। खोरी माने गली होता है, गली गली। खसमह छाणी दहूं दिस धावे, खसम ही छाणी क्षमा हुई रहिए, होए न खीन अच्छे पद लहे। कबीर साहब कहते हैं, खा अक्षर के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं कि चाहे तुम विश्व की गलियों गलियों में घूम लो, सभी देशों में घूम लो, पहाड़ों पर घूमो, कंदराओं में बैठो, गुफाओं में ध्यान लगाओ, लेकिन यदि आत्म ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, सत्संग की समझ नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है, तो जैसे के तैसे घूम घूम कर लौट कर वापस आ जाओगे। कुत्ता चाहे कुल्लू मनाली घूमे, चाहे बनारस घूमे, जब लौट कर आएगा किशनगंज में कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। ऐसा नहीं घूमते घूमते वो देवता हो जाएगा। ये मन का कुत्तापन, ये मन की चंचलता घूमने से कभी मिटने वाली नहीं। और बहुत भ्रमित है लोग। तुम जहां जाओ वहां भीड़ मिलेगी, हॉस्पिटल जाओ वहां भी भीड़, ट्रेन में भीड़, सड़क पर भीड़, तीर्थ में भीड़, कुंभ मेला में भीड़, दारू की दुकान पर भीड़, और सत्संग में भी भीड़। यहां भी भीड़ कम नहीं। आप पीछे देख लो, प्रबंधकों का पसीना छूट रहा, क्या करूं, कहां बिठाऊं, भीड़ है। और सत्संग में जो भीड़ है, ये देश के लिए शुभ है। मेला में भीड़ है, हाट में भीड़ है, शहर में भीड़ है। ये तो तुम इतने लोग, थोड़ा समझदारी है इसलिए, सत्संग में रुचि है इसलिए आप आए हुए। और वासना की स्थिति ये है, जितना वासना को आप उद्वेलित करें, उतना ये वासना ज्वालामुखी की तरह धधकती है। जैसे जलती हुई आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है, बल्कि 10 गुना तेज जलना शुरू होती है, ऐसे वासना की अग्नि में भोगों का घृत डालने से आग बुझती नहीं है,
बल्कि वासना 1000 गुना तेज धधकती है। जब इनको भोगों का घी नहीं मिलता है तो वासना की अग्नि बुझ जाती है। इसके लिए त्याग करना पड़ेगा। वासना में अंधे होकर के, काम वासना में पागल होकर के लोग माँ का उपकार भी भूल जाते हैं, पिता का उपकार भूल जाते हैं, अपनी पत्नी का भी उपकार भूल जाते हैं, पति का उपकार भी भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, ससुराल मायका सब भूल जाता, इज्जत को भूल जाते हैं लोग, मान सम्मान को भी एक किनारे रख देते हैं और वासना के ज्वालामुखी के कुंड में कूद करके अपना तन मन धन सब भस्म कर देते हैं और जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलते रहते हैं। वासना 14 साल की उम्र से ये धधकना शुरू होती है और 64 साल की उम्र तक ये धधकती रहती है। सत्संग ही इसको बुझा सकता है और कोई इस वासना को शांत नहीं कर पाएगा। काम और क्रोध दोनों रिश्तेदार हैं। तुम जब जब जो जो कामना करते हो, उस कामना में जो जो व्यक्ति बाधा डालता है उसके ऊपर तुमको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा। एक बच्चा खेलना चाहता है और खेल में तुम बाधा डाल दो तो पत्थर उठाकर तुम्हारे मार देता है। तुम कहते हो पढ़ने जाओ, खेल बंद करो। एक बच्चा मोबाइल में पूरा डूब गया, मोबाइल हाथ से ले लो तो कितना क्रोधित होता है। ये जीव कामना का गुलाम हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म कीजिए, निष्काम जीवन बनाइए और निष्काम मन रखिए। निष्कामता सुख है। सासू की सेवा करो लेकिन निष्काम होकर करो। सासू से कुछ भी पाने की इच्छा मत रखो। ये मत सोचो सासू मुझे कान के कुंडल देगी, नाक का फूल देगी, नथुनी देगी, गलखार देगी, ये देगी, वो देगी, क्या देगी, जो देगी सो देगी, सब देगी, हमको देगी, किसी को नहीं देगी, हम ही को देगी, इसलिए सेवा करो। ये गलत सोच है। सासू कुछ दे न दे, ससुर कुछ दे न दे, याद रखना तुम्हारी सेवा का पुण्य तुमको सब कुछ प्राप्त करा देगा। तुम तो सेवा करो, सासू से इच्छा ही मत करो। सासू क्या देगी? एक छोटा सा नाक का फूल दे देगी, इससे बड़ा क्या देगी। लेकिन निष्काम सेवा अगर किया है तो फूल नहीं, आपको तो आधा किलो सोना मिल जाएगा। आपकी जिंदगी ही गुलाब का फूल बन जाएगी। सोने का हार नहीं, आपकी जिंदगी स्वयं सोने जैसी चमक जाएगी। लालच के कारण भी कितने लोगों ने भाई की जमीन हड़प ली, भाई का घर हड़प लिया। बिहार में इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत देखी जाती, बहुत मुकदमे चल रहे हैं। जमीन नाम है छोटे भाई के और हड़प लिया बड़े भाई ने, और जबरदस्ती दादागिरी से जोत रहा है और कहता आओ तुमको इसी खेत में मार कर गाड़ देंगे। छोटा भाई डर रहा है कि जिंदा रहना ठीक है, वहां नहीं जाऊंगा तो ठीक है। मुकदमा चल रहा है, भारत देश के मुकदमा का फैसला करने वाला जज मर गया, वकील मर गया, मुकदमा लड़ने वाला मर गया, मुकदमा अभी भी न हारा है न जीता है, मुकदमा चल ही रहा है। ऐसे उल्लू आदमी, कानून बेवकूफ टाइप के लोग। मेरे मन में कभी कभी होता है मुझ जैसे व्यक्ति को
प्रधानमंत्री पद पर जाना चाहिए था, सब झाड़ झाड़ के सही कर देता। मुकदमा की क्या जरूरत है, 4 भाई है, 1/4 होना चाहिए। अगर उसने तुरंत एप्लीकेशन दिया, अरेस्ट कर दीजिए फट से और पुलिस के बल पर कब्जा करा दीजिए। और जिसने बेईमानी कर रहा था उसको 2 महीने जेल में रख दिए, सारा नशा उतर जाएगा। मुकदमा क्या काम जाता। जितना मुकदमा चलाओगे उतना ज्यादा लोग उदंड होते चले जाएंगे। तुरंत निपटा दीजिए इनको, सख्ती होना चाहिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वही है जो मैं सुना रहा हूं। हम इधर थ्योरी सुना रहे हैं, उधर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ, सब साथ में चल रहा, थ्योरी प्रैक्टिकल। कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर्दा गिरा दो ना थोड़ा, वो दिखेगा तो लोग उससे इधर ध्यान आता तो लड़ते झगड़ते नहीं। ऊपर से पर्दा गिरा दो। पुलिस जवान इधर चले जाओ, पुलिस जवान एक जगह मत बैठो झुंड बना के, और बैठे रहो सब लोग बैठे। कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे आदत है हल्ला मचाने की। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो जो मैं सुना रहा हूं ना, ये बैठकर लोग नहीं सुनेंगे और सड़क पर वही कर्म होने लगता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बैठिए। एक छोटी सी कहानी है। किसी जंगल से एक मतवाला हाथी, पागल हाथी, किसी गांव में घुस गया। गांव में घुस गया और गांव गरीब था और दीवारें कच्ची थी, मकान खपड़ेल के थे। तो उस हाथी ने किसी के मकान की दीवार में पीठ लगाकर धक्का मार दिया तो दीवार गिर गई। रात में 2 बजे धक्का मारा, दीवार गिरी तो अंदर लोग सो रहे थे। तो उस परिवार के लोग, उनके घर में एक ही कमरा था, उसी में सब सोए थे। वो दब गए और 5-6 लोग मर गए। और दीवार जब जोर से गिरी तो हाथी को भी डर लगा और हाथी जंगल में भाग गया। वहीं पड़ोस में एक भैंस बंधी थी, उसने देख लिया कि हाथी आया है और दीवार में धक्का मारा है और दीवार को गिराया है और हाथी जंगल को भाग गया। तो भैंस को चिंता हो गई। तो भैंस के पड़ोस में दूसरी भैंस बंधी थी। तो उसने पूछा, तू क्यों चिंतित है? बोले, ये हिंदुस्तान है, ये भारत देश है। चिंता इस बात की है, दीवार तो हाथी ने गिराया है, पर पुलिस जब आएगी तो हाथी तो मिलेगा नहीं। तो मैं भैंस हूं, मुझको ही गिरफ्तार कर लेगी। तो मुझे चिंता है, अब मैं क्या करूं? मैं घबरा रही, मेरा दिल कांप गया कि जेल में जाऊंगी। और दीवार हाथी ने गिराया और लोग मर भी गए हैं, सजा बहुत बड़ी होगी। तो दूसरी भैंस बोली, फिर? बोले, बचने का एक ही उपाय है, यहां से भाग जाना पड़ेगा। तो उस भैंस ने भी अपना खूंटा उखाड़ा और खूंटा उखाड़ कर रस्सी वस्सी तोड़ ताड़ कर वो भैंस भाग गई। अब उसको जो भैंस मिलती थी वो पूछती थी, क्यों भाग रही हो? तो यही कहानी सुनाती थी, पूछो मत, तुम भी भागो। जंगल में भाग कर गई। जंगल में उस भैंस को हिरन मिल गई। तो हिरणों ने पूछा कि भैंस दीदी तुम क्यों भाग रही हो? भैंस को दीदी बोलते थे और हथनी को नानी और गधी को मौसी।
थोड़ा हंस लो, ये तो ऐसे ही रहेगा दुनिया सब किलबिड़ किलबिड़। तो पर्दा खुलवा नहीं कर हो जाती है तो खोल देने तो लड़ाई ना साहिब बंद। तो हिरणों ने पूछा, भैंस दीदी तुम क्यों भाग रही? पहली बार तुमको मैंने देखा जंगल में। बोले पीछे से पुलिस आ रही। तो पुलिस आ रही तो क्यों आ रही? तो बताया वो मेरे गांव में रात में एक हाथी गया था जंगल से, उसने दीवाल में धक्का मारा तो दीवाल गिर गई, अंदर सोए थे 5-6 लोग, उनके ऊपर गिर गई और दब गए, मर गए। तो पुलिस जांच कर रही। तो हाथी ने धक्का मारा, हथनी ने धक्का मारा, तुम क्यों भाग रही? बोले वो धक्का मार कर हाथी हथनी तो जंगल में भाग गए, अब वहां मैं ही थी तो मैं मिल जाती तो मुझको ही पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। तो बोले तो हाथी हथनी ने गिराया है ना, मुकदमा चलता तो पता तो चल जाता ना कि तू हथनी नहीं है, तू भैंस है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे वो बूंदी लेने जा रहे बांटने के लिए। तो बोले कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई नहीं कोई नहीं। साहिब बंदगी बोलो, बैठे रहो। ये पर्दा खोल दो थोड़ा सा, उधर दिखेगा, लोग तो शांत रहेंगे, इधर देखेंगे। बहुत आड़ होने से लोग ज्यादा हलचल हो जाती है। खोल दो इसको, कल खुला था कोई फर्क नहीं, चलने दो गाड़ी घोड़ा। थोड़ा हमको देखेंगे तो ही शायद ठंडे हो जाए लोग दिमाग। हाँ खतरनाक लोग हैं। ये सब अज्ञानता के परिणाम है। हाँ बस खोल दो फटाफट। जय बजरंग बली। तो भैंस ने कहा अगर हम एक बार गिरफ्तार हो गए और मुकदमा चालू हो गया तो 20 साल तक मुकदमा चलेगा और यही तय नहीं हो पाएगा कि ये भैंस है कि हथनी है। तो बोले फर्क क्या पड़ेगा, 20 साल में तो फाइनल होगा। बोले फाइनल होगा लेकिन 20 साल मेरा टाइम तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं भागी हूं वहां से। ये भारत देश के कानून के अनुसार कितने लोगों की जिंदगी का पूरा टाइम खराब हो गया। मुकदमा 20 साल चलता रहता है, बार बार कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, इसको मिलो उसको मिलो, फिर नोटिस, फिर ये वो, दुनिया भर का। वास्तव में ये बहुत बड़ा कानून में संशोधन करने की जरूरत है। जब तक कड़ी सजा नहीं होगी, कितने रैप कांड हो रहे हैं, कोई स्त्री सुरक्षित नहीं, कोई लड़की सुरक्षित नहीं, कोई पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। कब किसको कहां कौन पकड़कर खत्म कर दे कुछ पता नहीं। पूर्णिया जिले में मेरा सत्संग था। एक सज्जन ने कहा कि मेरे पास 80 लाख रुपए थे, बदमाशों ने आकर गोली मार दिया। गुरु जी जान बच गई, 80 लाख रुपया चला गया। तो मैंने कहा 80 लाख थे तो कम से कम 2 पुलिस वाले बुला लेते, उनको दे देते 10,000, जान भी बचती, रुपया भी बचता। बोले बुद्धि काम नहीं किया।
भगवान राम भी अपनी सुरक्षा के लिए धनुष बाण लेकर के जंगल गए थे। तुम कहते हो राम राज्य था, उस समय किसी को कोई भय डर नहीं था। धनुष बाण कंधे से कभी उतारा ही नहीं। लक्ष्मण भी धनुष बाण लेकर गए। कृष्ण भगवान हमेशा साथ में चक्र सुदर्शन ही रखते थे। बड़ी विचित्र बातें हैं संसार के अंदर। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, वाद विवाद से भी बचो और परस्पर में संवाद बंद न होने दो। भाई भाई में संवाद, बातचीत चालू रहे। देवरानी जेठानी में संवाद होता रहना चाहिए। और पिता पुत्र का संवाद भी बंद न होने पाए। जब संवाद बंद हो जाता है तो समाधान का रास्ता भी बंद हो जाता है। इसलिए विनम्र निवेदन करूंगा, थोड़ा संवाद शुरू रखो और अच्छा करने वालों को धन्यवाद भी दीजिए। जो तुमसे प्रेम करते हैं उनको आशीर्वाद भी दीजिए। अभी हमारे पास में बहुत लोग आशीर्वाद लेने आते थे, उनको आशीर्वाद हम दे देते थे। कोई माता जी आई छोटे बच्चे को लेकर, अब बिहार की भाषा बोलती है तो हम थोड़ा कम समझ पा रहे। बिल्कुल देहाती भाषा जब बोल देता है कोई तो समझ में आधा अधूरा आता है। थोड़ा हिंदी मिला जुला कर बोले तो समझ में आ जाती बात। तो ना जाने क्या कह रही थी। तो मैंने उसको ऐसे कर दिया कि ठीक हो जाएगा, और क्या, समझ में नहीं आ रहा। अब जो है सो ठीक है। भाव बहुत अच्छा है। बहुत लोगों ने दान भी चढ़ाया गुरु बाबा को, और बहुत लोग प्रवचन के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनके मन में था बाबा प्रवचन शुरू करो। बहुत लोगों ने संकोच में यहां ना करके वहीं दान डिब्बा में दान डाल दिया है कि यहीं डाल दो, वहां भीड़ बहुत है। दान बिना सत्संग, सुगंध बिना फूल शोभा को प्राप्त नहीं होते। जान बिना शरीर और दान बिना सत्संग मुर्दा ही हो जाता है। बीज बोए बिना फसल नहीं होती है, और दान दिए बिना आशीर्वाद भी सफल नहीं होता है। आप खेत में बार बार जाओ, मिट्टी को छुओ, माथा टेको कि हे खेत देवता हमें 100 कुंटल मक्का दे देना, और उसमें 1 कुंटल भी मक्का न बोइए, बीज न बोइए, तो खेत में कितनी बार जाइए, खेत 1 कुंटल नहीं, 1 दाना नहीं देगा। और जिस दिन 1 कुंटल मक्का का बीज खेत में फेंक दोगे, खेत 4 महीने बाद तुमको 100 कुंटल मक्का वापस लौटा देगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दान ऐसे ही है जैसे खेत में बीज बोना। हर व्यक्ति को दान देना चाहिए। सत्संग सुनिए और फिर दान कीजिए, दर्शन कीजिए और दान कीजिए। आपने संसार में भीख मांगते हुए किसी सरदार और पंजाबी को नहीं देखा होगा, मैंने नहीं देखा। पंजाबियों का नियम होता है जब वो गुरुद्वारा में जाते हैं, बैठते बाद को हैं, सबसे पहले मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसके बाद जेब से रुपया निकालकर दान डिब्बा में दान डालते हैं, और उसके बाद बैठ करके जो वहां भजन सत्संग कीर्तन हो रहा सुनते हैं, शांति से सुनते। इसलिए पंजाबी कोई भिखारी नहीं। जो जाति, जो कौम
जो मजहब, जो व्यक्ति दान विहीन होगा, याद रखना वही गरीब होगा। आपके यहाँ तो ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म में कि मंदिर में डिब्बा में दान डालना तो अलग है, अगर देखा कोई है नहीं तो दान का डिब्बा ही लेकर चले जाते। देख लिया कोई नहीं है, दान डिब्बा ही ले गए। 100 रुपये दान दिया नहीं, लेकिन पूरा डिब्बा ले गए और तोड़कर दान निकाल लिया। अब इतनी ओछी भावना है तो इनको कब सुख मिलेगा, कब इनको सफलता मिलेगी, कैसे शांति मिलेगी। कितने लोगों ने मंदिरों की जमीन जबरदस्ती जोत रखा है, कितने लोगों ने आश्रमों की जमीन पर, आश्रमों की दुकानों पर और मंदिरों की दुकानों पर कब्जा कर लिया है और तलवार लेकर खड़े हैं। वहां 1-2 साधु रहता है, 2-4 पुजारी रहता है और उसको तानाशाही दादागिरी दिखाते हैं कि आओगे तुमको मार दूंगा। एक साधु मेरे पास आया, बोले 35 मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा। हमने कहा काहे का मुकदमा? बोले सब कब्जा कर लिए लोग, अब मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ। कहाँ लड़ूं, पैसा भी नहीं है, मोटा भी बहुत हो गया हूँ, चल भी नहीं पाता। तो हमने कहा कम भोजन करो, व्यायाम करो। अरे बोले टेंशन में नींद ही नहीं आती। तो हमने कहा महात्मा हो, ज्ञान में जियो। बोले ज्ञानवान सब कहाँ चला गया। बोले हमारे गुरु हमका झंझटम डारी गए, इतने आश्रम हमारे सब मुकदमे चलते। कम से कम धर्म की प्रॉपर्टी को तो छोड़िए। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, और जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी, रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है, कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अरे और बेचो चाट और पानी पूरी बेचो, भगवान पानी का बोतल बेचो और लगाए रहो ऑटो रिक्शा, कोई ना कोई सवारी मिलेगी। भगवान के घर देर। सब आशा के साथ आए हैं कि बाबा का प्रवचन है तो पानी पूरी बिक जाएगी, गोलगप्पे बिकेंगे, समोसे बिकेंगे, जलेबी बिकेगी। बाबा आए हैं माला वाला बिक जाएंगे, बाबा आए हैं कोई तो ऑटो रिक्शा में बैठा गई। आज घाटो नहीं होगा, आज टोटो में फायदो होगा। इसलिए सब बेचारे खड़े, सब खड़े रहो, प्रवचन सुनते रहो और सब लोग यहाँ छूटना ना, पूरी दुकान खा जाओ खरीद के, खाली दुकानदार को छोड़ो बस। सब खत्म, पूरा माल छको। देख रहे हम सब, कोई भुट्टा भून रहा है, बेचारे आस लेकर आए, खरीद लेना।
कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। गाइए। के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। गुरुदेव के घर देर है नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। अरे संतों ने जो कह दिया सो बात सही है, और छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है, ये बात सही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अगली बार जब आऊँगा किशनगंज में ये पूरी कथा सुनाऊंगा, 2-2.5 घंटे की कथा है। इसका नाम ही कर्म फल भोग है। आज इसलिए नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप अपने आप ही कर्म फल भोग ही रहे हैं। अब अगले साल सुनाऊंगा। कितने लोगों की इच्छा है बाबा दोबारा भी किशनगंज की धरती पर आवें, जिनकी ऐसी इच्छा है जरा हाथ उठाऊं। सबका मन है, ताली बजा दो, हाथ नीचे कर लो। ये बताओ हमें कि किशनगंज के कितने श्रोता हैं जो किशनगंज के निवासी हैं? हाथ उठाओ। किशनगंज वाले, किशनगंज, वाह, नीचे कर लो। तो सबका मन तो है बाबा आवे, लेकिन क्या ये भी मन है कि हम थोड़ा सत्संग में तन मन धन से सहयोग भी करें? ये मन है कि नहीं है? अगर है तो हाथ उठा के बताओ। है, नीचे कर लो। अभी जितने हाथ उठे हैं ये लोग ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो सन 2029 में फिर बाबा आएंगे। 2029 में, अब 27 में तो नहीं आएंगे बाबा, क्योंकि बाबा को दूसरे देश जाना है, और 2-3 साल बाद नंबर आएगा। लेकिन ढूंढ लेना इनको, दिलीप को। कहाँ गए दिलीप? ये उधर मुंह करो, उधर मुंह, पहचान लो इनको। और एक दिलीप उधर देखो, माला पहने घूम रहा है, इनको पहचान लो, इन्हीं को रुपया दे देना। ज्यादा नहीं, 1000, 2-2 हजार, 5-5, 10-10 हजार, 500-500, 500 से कम नहीं और 10,000 से ज्यादा नहीं। बस फिर सत्संग हो जाएगा। किस लिए देना है? ये मंडप लगाने के लिए, साउंड सिस्टम के लिए, जनरेटर चलाने के लिए, तुम्हारे बैठने के लिए चेयर लगाने के लिए, और भंडारा करने के लिए। तुम्हें तो खाना है, अपने लिए ही देना है, और क्या करना है। इसलिए दे दोगे कि नहीं दोगे? अरे दे दोगे कि नहीं दोगे? मुंह से भी बोलो, हाथ भी उठाओ, कहो दे देंगे बाबा, दे देंगे। बस बाबा जाएंगे, उसके बाद कभी नहीं देंगे। वही बात, हथनी भैंस गिरा कर चली गई, भैंस भाग गई वाली। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। संतों ने जो कह दिया सो बात सही है, सो बात सही है। संतों ने जो कह दिया सो बात सही है, सो बात सही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है।
तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बहुत बड़ी बात है, याद रखना।